नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी लाइव में। दोस्तों, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं पेपर जीएस पेपर टू पे। जीएस पेपर टू पे अ, हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर भी देखेंगे। तो जीएस पेपर टू के पहला प्रश्न रहेगा, शासन में सोशल मीडिया की भूमिका पर चर्चा करें और शासन में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को पहचान करें। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और आप सभी को मैं बता दूं कि इससे जो है प्रश्न ज़रूर वर्तमान परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा आप लोग लिख रहे हैं, उसमें आने की 100% संभावना है। तो शासन में सोशल मीडिया, कोरोना क्राइसिस में भी आपने देखा कि काफ़ी चीज़ें जो हैं हमने देखी। इस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा जो प्रश्न होगा दोस्तों, वो हमारा अ, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में शामिल देशों के मध्य उपजी समस्याओं को स्पष्ट करें, साथ ही अपेक्षित सुधार के बिंदुओं को भी प्रस्तुत कीजिए। ये 250 शब्दों में ये दोनों प्रश्न होगा, तो इस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप अनअकैडमी पर नए जुड़े हैं तो आप हमारी सभी फ्री क्लासेस यहाँ पर देख सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके हमारे प्लस और स्पेशल क्लासेस दोनों का लाभ आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, गेट स्टार्टेड पे जाना है, आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करना है, अपना यूपीपीएससी यूपी गोल्स में जाना है। मेरा नाम धनंजय सिंह है, आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा और अभियान लाइव कोड यूज़ करके सभी फ्री क्लासेस मेरी देख सकते हैं। 1:45 PM एंड 3:30 PM पर डेली मेरी क्लासेस होती हैं। मेंस, आंसर राइटिंग और करंट अफेयर्स दोनों ही चल रहा है। इसमें दोस्तों अनअकैडमी एडवांटेज जो है दो प्रकार से आप ले सकते हैं। पहला तो स्पेशल क्लासेस हमारी होती हैं जो पूरी तरीके से फ्री होती हैं, तो स्पेशल क्लासेस का लाभ जो है आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं। साथ ही दूसरी जो हमारी प्लस क्लास होती है, उस पर स्ट्रक्चर्ड पूरे कोर्स होते हैं, कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, ढेर सारे एजुकेटर हैं, घर बैठे आप तैयारी करेंगे। लाइव क्लासेज अगर आपकी छूट जाती हैं तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर यहाँ पर मिलते हैं आपको। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज मल्टीपल होते हैं, स्ट्रक्चर्ड पेडागॉजी और सिंक विद एकेडमिक कैलेंडर, वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस, और साथ ही में आपको अनलिमिटेड क्विजेज मिलते हैं, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में मिलते हैं। मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, जो हर चौथी क्लास होती है हमारी डाउट क्लियरिंग की होती है। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे टेस्ट प्रोग्राम चलते हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा है, मेंस का प्रोग्राम चल रहा है, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, जनरल हिंदी एसए के टेस्ट आप दे सकते हैं जो कि निःशुल्क है। यहाँ पर स्कॉलरशिप करंट अफेयर्स की और टेस्ट सीरीज चल रही है हाई कोर्ट एग्ज़ाम की, ये भी आप दे सकते हैं। हमारे दोस्तों अभियान लाइव कोड यूज़ करके आप हमारी सभी कोर्सेज जो हमारे बैचेज चल रहे हैं उनमें भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये सारे 5 ऑप्शनल हमारे टॉप एजुकेटर करा रहे हैं। गौरव शुक्ला सर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैं आपको फिलोसफी कराता हूँ, दर्शन शास्त्र वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी लिटरेचर जो है अमरनाथ सर कराते हैं, हिस्ट्री जो है सूर्यवंशी सर और मुकेश सर जो है आपको सोशियोलॉजी कराएंगे। यहाँ पर दोस्तों मेंस आंसर राइटिंग जीएस पेपर 1, 2, 3 हिंदी एसए और जीएस पेपर 4 के बैचेज हैं, ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में हिंदी आलेखन का एक नया बैच शुरू हो रहा है, ये आप कर सकते हैं। हिंदी कंप्लीट मैंने कराया है, मेंस के लिए प्री के लिए आप कर सकते हैं वहाँ से। सभी कोर्सेज़ के लिए एकमात्र सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, अभियान लाइव कोड यूज़ करके आप देखिए। 24 महीने पर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, 12 महीने पर 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 13,600 आपकी फ़ीस होती है, 12,240 आपको देने होते हैं अगर आप अभियान लाइव कोड यूज़ करते हैं। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन जो है 9,350 है, अगर आप अभियान लाइव कोड यूज़ करते हैं तो 8,415 आपको देने होते हैं। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है 7,650 है, आपको 6,885 देने होते हैं अगर आप अभियान लाइव कोड। अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग ऐसे और हिंदी की सीखनी है तो आप मात्र जो है 1,530 रुपये देंगे अभियान लाइव कोड यूज़ करके। 1 महीने के कोर्स में आपका कंप्लीट हिंदी और ऐसे हो जाएगा। दोस्तों, हमारा बीपीएससी यूपीपीएससी का एक ही सब्सक्रिप्शन है, अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो 10,620 रुपये आपको देने होते हैं। कोड अप्लाई करने के बाद डिस्काउंट यहाँ भी मिलेगा। हमारा अनअकैडमी यूट्यूब चैनल है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। यहाँ पर
जितने भी आपकी क्वालिटेटिव क्लासेस होती हैं निबंध की, मेंस आंसर राइटिंग की, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसी को पहले कर लेते हैं, और एक और प्रश्न है सोशल मीडिया और गवर्नेंस। तो हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में शामिल देशों के मध्य उपजी समस्याओं को स्पष्ट करें और साथ ही अपेक्षित सुधार के बिंदुओं को भी प्रस्तुत करें। तो इसका क्या अप्रोच रहेगा, तो हमने देखा यहाँ पर अप्रोच आपकी जो होगी वो पहले हम इंट्रो लिखेंगे, समस्याएं लिखेंगे, अपेक्षित सुधार लिखेंगे और फिर निष्कर्ष। 4 भागों में इसको हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग कवर करते हैं पूरा डिटेल में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है उरुग्वे द्वारा 1886 से 1994 के परिणाम स्वरूप मराकेश संधि के तहत की गई थी। इसके अंतर्गत व्यापार विस्तार, रोजगार सृजन, सतत विकास, विकासशील देशों के मध्य व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समान नियमों के निर्माण हेतु की गई थी। किंतु पिछले कुछ वर्षों में सदस्य देशों के मध्य कई मुद्दों पर असहमति तथा मतभेद देखने को मिला है। ऐसे में स्वाभाविक है कि वैश्विक परिवर्तन को देखते हुए विभिन्न देशों के मध्य सामंजस्य बनाए रखने के लिए संस्था में सुधार किए जाएं। इसके लिए ढेर सारी बातें की जा रही हैं। तो समस्याएं क्या क्या हैं उनको देख लेंगे हम, सुधार क्या क्या अपेक्षित है उसको देख लेंगे। तो शीत युद्ध के समाप्ति के बाद विश्व अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय हो गया था। शीत युद्ध के दौर में WTO के नियम अधिकतर विकसित देशों के पक्ष में थे, किंतु तृतीय विश्व के विकासशील देश जब इससे जुड़े तो उन्होंने इन नियमों का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके कारण विकसित देशों ने अपने उद्योगों को संरक्षण देने के लिए संरक्षणवादी जो प्रोटेक्शनिस्ट नीति जो है, पॉलिसी है जो, वो अपनाना शुरू कर दिया। खास करके अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश हैं जो क्या करते हैं, संरक्षण की नीति अपना करके जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनका जो है कई आधारों पर शोषण देखने को मिला है। WTO की बैठकों में हुए समझौतों को लागू करने या उनके क्रियान्वयन को लेकर के अक्सर विवाद देखा गया है। विकासशील देशों का यह भी मानना है कि नीतियां अधिकतर विकसित देशों के पक्ष में होती हैं। वर्तमान डिजिटल दौर में ई-कॉमर्स के क्षेत्र में WTO के तहत कोई समझौता नहीं हुआ है, जो कि एक बड़ा ही खतरनाक मुद्दा देखने को मिलता है। इसमें अपेक्षित सुधार क्या क्या हैं, तो अपेक्षित सुधार के लिए दोस्तों विकसित तथा विकासशील देशों की इसकी संरचनाओं तथा प्रक्रियाओं में सुधार हेतु सहयोग करना चाहिए। ई-कॉमर्स समझौते किए जाने चाहिए तथा प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु पारदर्शी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। ये आपको एग्जैक्ट जो है सॉल्यूशन में लिखने हैं, चुनौतियों को अपेक्षित सुधार क्या क्या हैं उनके बारे में। सेवा क्षेत्र में संबंधित वैश्विक व्यापार नीतियां अभी भी पिछड़ी हुई हैं। ऐसे में सुधार हेतु जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज को अधिक खुला और पारदर्शी बनाए जाने की आवश्यकता है। कृषि समझौतों को पुनर्गठित किया जाए तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारत और अमेरिका में भी बहुत सारे विवाद हैं, तो विकासशील और विकसित देशों के विवादों को भी सुलझाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा कानून, कौशल उन्नयन और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अधीन श्रमिकों की आवाजाही सुगम बनाई जाए। विवाद समाधान हेतु एक शक्तिशाली तंत्र का निर्माण किया जाए, जो कि आर्बिट्रेशन सिस्टम जो है इसका बहुत ही कमज़ोर है। विकासशील देशों की समझदारी भागीदारी को वैश्विक अर्थव्यवस्था का विस्तार दिया जाए। तो ये टोटल जो है आपके सुधार हैं। उन सुधारों पर आप तो सभी देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक और प्रश्न हम लोग इसी में देख लेते हैं दोस्तों, वो वाले प्रश्न को हम किसी और क्लास में करेंगे। हाल ही में भारत के खाड़ी देशों के साथ न केवल व्यापारिक बल्कि मजबूत सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंधों को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। भारत के लिए खाड़ी देशों के महत्व की चर्चा करते हुए बताएं कि भविष्य में इस क्षेत्र में किस प्रकार के नए अवसरों की तलाश कर संबंधों को और सशक्त बनाया जा सकता है। इसका हम अप्रोच क्या देखेंगे, पहले तो इस प्रश्न का हम इंट्रो लिखेंगे कि गल्फ देशों में भारत के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या इनके संबंध किस प्रकार से मजबूत हुए हैं। भारत के लिए खाड़ी देशों का महत्व क्या है, भविष्य के नए अवसर क्या हैं और निष्कर्ष, इसका हम लोग इस फॉर्मेट में इस पूरे प्रश्न को देखेंगे। तो खाड़ी देशों के साथ भारत के न केवल व्यापारिक संबंध हैं बल्कि सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंध भी रहे हैं। वर्तमान में खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय लोग कार्य कर रहे हैं। क्योंकि इस समय खाड़ी देश विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा है, इसलिए इन देशों में कार्यरत भारतीय लोगों को भी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 के बाद आपने देखा किस प्रकार से पलायन और अन्य समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ा। भारत के लिए खाड़ी देशों का महत्व क्या है, तो वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत और खाड़ी देशों के बीच लगभग 162 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ। यह एक वर्ष में भारत द्वारा पूरे विश्व के साथ किए जाने वाले व्यापार का 20% है।
लगभग 75 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर मूल्य का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भारतीय खाड़ी देशों से आयात भारत में किया जाता है। साथ ही दोस्तों, खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय लगभग 40 बिलियन डॉलर की धनराशि का प्रेषण के माध्यम से भारत भेजते हैं। आगे हम देखेंगे दोस्तों कि सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, भारत के विभिन्न साझेदार देश हैं जिनमें भारत की जो है पकड़ अच्छी है। सऊदी अरब भारत का हाइड्रोकार्बन आपूर्ति करने वाला इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख देश है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। भारत के लिए भविष्य के क्या क्या अवसर हो सकते हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों, कि भारत के लिए भविष्य के अवसर, भारत के लिए भले ही इस समय खाड़ी में नौकरी भारतीयों के लिए है ये के अवसर कम हो रहे हैं या भारत सरकार के यहाँ से विदेशी मुद्रा का कम मिल रही हो, लेकिन इन देशों की अर्थव्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया भारत के लिए एक बड़ा मौका भी है। इन देशों ने दूसरे देशों में निवेश के लिए बड़े बड़े फंड बनाए हैं। भारत पहला काम तो यही कर सकता है कि बुनियादी ढांचे में विकास के लिए खाड़ी देशों से ज़्यादा निवेशकों को यहाँ आमंत्रित करे। विजन 2030 के अंतर्गत सऊदी अरब की एक बड़ा वैश्विक निवेशक बनने की योजना है। भारत अगर सऊदी अरब के साथ इस लक्ष्य के सहयोगी बनाता है तो भारी निवेश हासिल कर पाता है, तो इससे देश के बंदरगाहों, सड़कों और रेल नेटवर्क का कायाकल्प हो सकता है। तो इस तरीके के हम अपेक्षित सुधार देख सकते हैं इन देशों में। इसमें निष्कर्ष हम फाइनली लिख सकते हैं कि भारत को खाड़ी देशों के साथ तालमेल के लिए नए चालकों को खोजने की आवश्यकता है। यह खोज स्वास्थ्य सेवा में सहयोग के साथ साथ शुरू हो सकती है। धीरे धीरे दवा अनुसंधान, उत्पादन, पेट्रोकेमिकल्स, भारत में बुनियादी ढांचे के निर्माण और तीसरे देशों में कृषि, शिक्षा और कौशल के साथ साथ अरब सागर में निर्मित द्विपक्षीय मुफ्त क्षेत्रों को आर्थिक गतिविधियों की ओर बढ़ सकती है। भारत को इस संकट से बाहर निकालने के बाद अपनी एक्ट वेस्ट पॉलिसी को विस्तार देना चाहिए। तो ये इसके टोटल कंक्लूजन है दोस्तों। ये रही पूरी जानकारी। हम मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके हमारे 24 महीने पर अभी देख रहे हैं आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, जिसमें आपकी फ़ीस जो है 13,600 होती है, जिसमें 12,240 आपको देनी होते हैं। 12 महीने की फ़ीस जो है वो 9,350 होती है और 8,415 आपको देने होते हैं। 6 महीने की फ़ीस जो है 7,650 और इसमें आपको देने होते हैं 6,885। 3 महीने की फ़ीस जो है 4,250 है, जिसमें 3,825 आपको देने होते हैं। अगर आपको केवल इससे करना है तो आप जो है 1 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है 1,530 रुपये में ले सकते हैं। अभियान लाइव कोड यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये रही पूरी जानकारी दोस्तों। अगर जो है किसी भी और भी चीज़ की आवश्यकता है तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं और अपनी सभी क्वेरीज़ को वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।